और एमपी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जगह जगह बवाल हुआ है। रतलाम में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने को लेकर विवाद हो गया। नाराज लोगों ने सैलाना बंद करा दिया और आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की मांग भी की गई है। और इसी के साथ आरोपियों का जुलूस निकालने की भी मांग की गई है। तनाव को देखते हुए सैलाना में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब जुलूस तय रूट से हटकर दूसरे रास्ते पर पहुंच गया। इस बदलाव से हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं बवाल का वीडियो भी सामने आया। उधर शहडोल में युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। मुहर्रम के जुलूस के बाद युवकों में विवाद हुआ था, इसके बाद हत्या कर दी गई, जबकि शाजापुर में जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए और थोड़ी देर अफरा तफरी का माहौल भी यहां रहा, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। और जुलूस में हुए बवाल को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने दो टूक कहा है कि त्योहार मनाने की छूट सरकार देती है, लेकिन उपद्रव करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस का डंडा चलेगा। इसलिए मुहर्रम हो, ईद का पर्व हो या कोई भी हो, नमाजें पढ़ो, कोई परेशानी नहीं है। मुहर्रम के जुलूस निकालो, कोई परेशानी नहीं। चाहे जितनी छाती पीटो, कोई परेशानी नहीं है। निर्धारित मार्ग पर अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कानून आपने हाथ में लिया तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के डंडे आप में पड़ेंगे। कानून के शिकंजे में आप कसे जाओगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, न्यायालय आपको सजा सुनाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आम जनमानस को परेशानी ना हो, किसी तरीके की विवाद की स्थिति ना बने, उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी गृह विभाग की है। और मैं समझता हूँ कल जिस तरह की और इसी के साथ 5 के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे देश की गति, प्रगति और उन्नति हो रही है, हमें गर्व है। मैं ऐसी धरती पे हूँ जिस धरती की एक अलग ही पहचान है। यह वीरों की धरती, महावीरों की धरती और दुश्मनों के दांत खट्टे करने वालों की धरती है पंजाब की धरती। हमारी गुरु परंपरा की अद्भुत धरती जो अपने मन के भाव से परस्पर आत्मीयता भी जोड़ती है। खुश हो जाए तो प्राण दे दे और दुश्मनी हो जाए तो जमीन में गाड़ दे। इस मामले में परमात्मा की दया है। जिस भाव को लेकर के पंजाब ने अपनी पहचान बनाई है, मैं आज के इस अवसर पर लुधियाना की उस धरती पे अपनी कोई बात करने के लिए खड़ा हूँ जो मध्य प्रदेश के साथ, जैसे हमारे नगरों की इंदौर की स्वच्छता की पहचान होगी, लेकिन उद्योगों की राजधानी मध्य प्रदेश के समान अगर ये पंजाब की बात करें तो ये पंजाब का लुधियाना शहर उद्योगों की राजधानी की तरह है। ये भारत का मैनचेस्टर की तरह है। मेरी अपनी ओर से यहाँ के सभी उद्यमशील पुरुषार्थी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं लुधियाना का इतिहास देख रहा था। लुधियाना का इतिहास वैसे तो सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले प्रारंभ हो गया। बाद के काल में भी, हर काल में, हर समय 2000 साल पहले, 500 साल पहले, लोधी वंश में, अलग अलग समय में यहाँ के अपने उद्यमशील लोगों ने अपने वस्त्र से, लघु उद्योग से, अपने इस पूरे देश तो ठीक है, ईरान और आगे तक भी कई सारी जगह तक अपने व्यापार व्यवसाय से पहचान बनाई। और अभी आज़ादी के बाद और साथ में तो 40 से 47 तक का दशक, कहाँ छोटी छोटी साइकिलों के कितने जबरदस्त रूप से काम करने वाले लोग मिले। A1 साइकिल और दूसरी कौन सी साइकिल, हीरो। क्या बात है, हीरो का विज्ञापन भी क्या आता था। लेकिन कोई एक बात नहीं, सभी क्षेत्रों में मैं मान के चलता हूँ। मध्य प्रदेश और खास करके पंजाब के संदर्भ में कहूँ तो ये सगे बिछड़े हुए भाई है दोनों एक तरह से। इनको मैं इस नाते से भी बधाई देता हूँ क्योंकि एक तरफ पंजाब का गेहूँ और एक तरफ मध्य प्रदेश का गेहूँ, दोनों किसी से कम नहीं है। पंजाब बड़ा भाई है तो मध्य प्रदेश छोटा भाई है। हमको मिलकर के काम करने की आदत है। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, हमने सब ने, ये बात तो सही है, जैसे राजनीतिक दलों को छूटे नहीं, कोई कहीं भी आकर के काम करे, अपनी पहचान बनाए। हमारे लिए भी तो छूट है कि हम आपको आमंत्रित करें कि आप भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाएं, यहाँ भी काम करें, मध्य प्रदेश भी काम करे। सरकार आपको सब मदद करने के लिए तैयार है, किसी प्रकार से कोई कमी आने वाली नहीं।
जब मैं दिल खोल के बात कर रहा हूं तो आपका भी दिल खोल के संदेश तो आना चाहिए। सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर मैं पॉलिसियों पे बात नहीं करूंगा। पॉलिसियों पे बात करने के लिए हमारे सारे अधिकारियों ने बात कर ली है कि हम किस किस प्रकार से कैसे कैसे मदद करेंगे, और उसी प्रकार से जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और यहाँ भी काम कर रहे हैं, ऐसे नाम धन्य ऐसे सारे हमारे परिवार से जुड़े हुए उद्योगपति भी मंच पे बैठे हैं। और जैसे आपके साथ हम बैठ करके बात कर रहे हैं कि ये बात सही है, बदलते दौर में जब हम भारत को सिरमौर बनाना चाहते हैं, आज का इस दौर तो और कैसा आकर्षक है। देखो, बड़े बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष छोटे छोटे मामले में रोज व्यापार की बात करते, कैसी बात करते आपको मालूम है। एक तरफ युद्ध की बात चलती और हाथों हाथ डील की बात भी चलती। ये नया दौर का समय आया है। कभी अपन ने सुना था कि ऐसा कोई होने वाला है, लेकिन ये समय वास्तव में सजगता का भी है और तत्परता का भी है, और इसी प्रकार से त्वरित गति से निर्णय लेने का भी। समय के साथ बदलते दौर में हमको कदम से कदम मिला के चलना है। वैसे तो मैं उद्योगपतियों को ऐसा भी मान के चलता हूँ, उद्योगपति केवल अपने लिए इंडस्ट्री नहीं चलाता है, आपके माध्यम से कई सारे लोगों का पेट पलता है, गरीबों की जिंदगी में उजाला आता है। इसलिए आपको बधाई देता हूं। यह भी बहुत बड़ा पवित्र काम आपके माध्यम से होता है। यह एक तरह से हमारे उस पवित्रता के भाव को रेखांकित करता है, जिसके कारण से हमको लगता है कि ईश्वर ने हमको अगर जन्म दिया है तो हमारे अपने जीवन में, हमारे जीवन यापन के माध्यम से हमारे परिवार का तो हम पालन पोषण करते ही हैं, लेकिन हमारे पालन पोषण के करते करते हमारे देश की आर्थिक समृद्धि भी आए, और परमात्मा ने हमको यश दिया तो हम अपने यश को भी हासिल करें और बदलते दौर में समय के साथ बदलते जाएं। आप मित्रों एक बात जरूर देखना, अभी हमारे यहाँ ज्यादा पुरानी बात नहीं, केवल 300 साल के अंदर की बात है। व्यापार करते करते इस देश ने गुलामी की जंजीर की दास्तां कब पहन ली हमको मालूम नहीं पड़ा है। ये वो धरती है जहां पर भगत सिंह खड़े हुए, जिसने अपने आप से इस देश को न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि आजादी के साथ साथ अपने बलिदान से एहसास कराया कि इस देश के लोगों को अगर कोई गुलाम रख सकता है तो गुलामी की मानसिकता के लिए उनने अपनी शहादत इतनी छोटी सी उम्र में दी, और ये भी मानते हुए कि वो चाहते तो वो अपने आप को अलग प्रकार से बचा सकते थे, लेकिन उनने अपने मित्र चंद्रशेखर आजाद सहित सभी क्रांतिकारियों से कहा था कि आज का समय बलिदान मांग रहा है, और बलिदान मांग करके उन्हें एहसास कराया है कि भारत आजादी मांग रहा है और मुझे बलिदान देना पड़ेगा। मैं नमन करता हूं भगत सिंह के उस वीर बलिदान को, जिसके कारण पूरा देश धन्य हुआ है, हमारी आजादी सौभान्वित हुई। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहा हूं तो आज के बदलते दौर में मध्य प्रदेश से आपको बुलावा आया है, मध्य प्रदेश आपको आमंत्रित कर रहा है। एक घर मध्य प्रदेश में भी बनाना है, एक यहां भी रखना है। एक